दिया है। तो पिछले 5 वाइड रन गिने नहीं गए, अंपायर ने इसे डेड बॉल घोषित किया है। तो यहाँ पर फिलहाल अब देखना इसका कारण क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। ओवर द विकेट से यहाँ पर वापस लौटेंगे अपनी अगली गेंद के साथ। 2 स्लिप खिलाड़ी मौजूद हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। सिराज ने यहाँ पर गेंद को लेग स्टंप की लाइन में पैड पर मार दिया। इस बार अपील करते हुए, जोरदार अपील करनी भी चाहिए यहाँ पर बल्लेबाज को दबाव में डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए एक और बार डॉट बॉल ही आएगा आपका। और अंपायर ने जहाँ पर माना कि बल्लेबाज ने कोई शॉट ऑफर नहीं किया था, लेकिन पैड को गेंद लगकर फिर पीछे गई है, तो लेग बाय के रन नहीं दिए। अगर बल्लेबाज ने शॉट ऑफर किया होता, खेला होता, शायद लेग बाय के रन दिए जाते, लेकिन फिर उसे डेड बॉल घोषित किया गया क्योंकि बल्लेबाज ने कोई शॉट खेला नहीं था उस गेंद पर, केवल पैड को लगकर गेंद पीछे चली गई। लेकिन इसी कारण फिर सिराज ने जो वाइड और 5 रन दे सकते थे वो कहीं ना कहीं नहीं दिए हैं, बचा लिए। इसी बीच अगली गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक किया इसे मिड ऑन क्षेत्र में। आखिरी गेंद को एक और बार काफ़ी सीधा खेला, लेकिन रन नहीं पर और पाए। 1 ओवर के बाद 5 रन का स्कोर साउथ अफ्रीका का। एक बार फिर सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस गेंद पर 5 वाइड के रन माने जा सकते थे वहां पर अंपायर ने डेड बॉल घोषित कर दिया है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक के पैड को, फ्रंट फुट पैड को हल्की गेंद चूमकर पीछे भागी थी और उस दौरान अंपायर ने माना कि उनके तरफ से कोई शॉट भी नहीं ऑफर किया गया था, और इसी के चलते यहाँ पर डेड बॉल घोषित होने के बाद यहाँ पर फिर भी अंपायर ने वाइड के 5 रन नहीं दिए, चाहे वो गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी। तो ये भाग्यशाली रहे सिराज की, ओवर 5 रन तक ही सीमित रहा, नहीं तो अभी तक ये महंगे गेंदबाज की तरह साबित हो जाते। अपनी गेंदबाजी लगाते हुए वॉशिंगटन सुंदर यहाँ पर अपने 23 वर्षीय गेंदबाज को धवन लगाते हुए पिछले ओवर की शुरुआत होने वाली थी सुंदर की तरफ से, लेकिन फिलहाल इस ओवर में दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए शुरुआत करेंगे। 5 वनडे मैचों में 5 विकेट निकाले हुए हैं, प्रभावशाली गेंदबाजी, सर्वोत्तम प्रदर्शन 5 मैचों में आ चुका है, 30 रन देकर 3 विकेट निकाले हुए हैं। तो काफ़ी काबिलियत रखने वाले खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर। इस पिछले साल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेले थे, लेकिन फिर चोटिल होकर आईपीएल से भी बाहर गए थे। यहाँ पर अब वापसी कर रहे हैं, चोटिल होकर अंदर बाहर लगातार टीमों को नजर आते हैं। अगली गेंद यानिमन मलान के लिए, पहली गेंद इस मैच की, 1 स्लिप के साथ ऑस्टन की अंदर आ रही गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर इसे रक्षात्मक तरीके से खेला, शॉर्ट कवर के इलाके में एक और डॉट के लिए 5 रन का स्कोर साउथ अफ्रीका का बना रहेगा। अगली गेंद लेकर सुंदर वापस तैयार। तो गेंदबाजी यहाँ पर की जाएगी लगातार वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज यानिमन मलान के लिए 1 स्लिप के साथ ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर लौटते हुए ऑस्ट्रम से दूर डाली गई है फुल पिच गेंद। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक शॉट खेल दिया है, गेंद को ढकेला पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे 30 गज के दायरे के किनारे पर। बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय नहीं मिल पाएगा, स्कोर बना रहेगा 5 रनों का बिना किसी नुकसान, और गेंदबाजी सुंदर की तरफ से जारी रखी जाएगी। बहुत ही अगर देखा जाए तो काबिलियत से भरपूर खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन चोट के चलते लगातार भारतीय टीम से बाहर रहना पड़ा है। तीसरी गेंद अब लेकर आते हुए ऑस्ट्रम से दूर डाली गई ये फुल पिच गेंद थी। बल्लेबाज ने अंदर घूम रही गेंद को फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक अंदाज में इस गेंद को ढकेल दिया वापस, एक बार शॉर्ट कवर की दिशा में घुमाव प्राप्त कर पा रहा है यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर। गेंदें घूमकर अंदर की तरफ आ रही है बल्लेबाज के लिए, लेकिन उतना ज्यादा घुमाव और उतना ज्यादा उछाल अभी तक देखने को नहीं मिला है जो कि पिछले मुकाबले में हमें देखने को मिला था एक अलग मैदान पर। अगली गेंद लेकर आते हुए चौथी गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए ऑन ड्राइव लगाते हुए गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑन पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय मिल चुका है। स्कोर होता साउथ अफ्रीका टीम का 6 रनों का बिना किसी नुकसान। तो पिछला मुकाबला जो कि खेला गया था लखनऊ के मैदान पर, काफी ज्यादा बढ़िया स्पिनिंग कंडीशंस नजर आई थी, स्पिनरों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल कंडीशंस नजर आई थी। उस तरीके से देखना है कि इस मुकाबले में स्पिनर गेंदबाज मदद हासिल कर पाते हैं पिच पर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ले आखिरकार वॉशिंगटन सुंदर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। क्विंटन डिकॉक जिन्होंने जैसे ही देखा था कि पहले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को लगाया जा रहा है, स्ट्राइक लेने से मना कर दिया था और फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए थे, और जैसे क्विंटन डिकॉक स्ट्राइक पर नहीं आ रहे हैं, ये शिखर धवन ने देखा, यहाँ पर शिखर धवन ने मोहम्मद सिराज को लगा दिया था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को लगाना चाहते थे डिकॉक के सामने, लेकिन आखिरकार अब डिकॉक की बल्लेबाजी आ चुकी है सुंदर के सामने। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे 1 स्लिप खिलाड़ी के साथ। 5वीं गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, लो फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया इस गेंद को सीधा मिड ऑन शॉट मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे 30 गज के दायरे के बाहर जाती हुई गेंद को, तब तक बल्लेबाजों को समय मिल चुका है सिंगल पूरा करने का। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 7 रनों का हो जाएगा साउथ अफ्रीकाई टीम का बिना किसी नुकसान। मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई लो फुल टॉस गेंद को, बल्लेबाज तो खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए। गेंद गैप में तो चली गई थी, लेकिन मिस टाइम शॉट था, तो 30 गज के दायरे के थोड़ा बाहर जाते हुए किनारे पर शार्दुल ठाकुर ने गेंद को रोक लिया है। सिंगल आ चुका है पिछली गेंद पर, स्ट्राइक लौटते हुए यानिमन मलान के पास सामना करते रहेंगे सुंदर की गेंदबाजी का। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे 1 स्लिप खिलाड़ी के साथ। आखिरी गेंद ऑस्ट्रम से दूर डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को, गेंद हवा में रही लेकिन बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी के सामने गेंद गिरी है, एक टिप्पे पर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय नहीं मिल पाएगा। दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो जाएगा 7 रनों का साउथ अफ्रीका टीम का बिना किसी नुकसान। ऑस्ट्रम से दूर डाली गई आखिरी गेंद थी, फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज को न्योता था फ्रंट फुट पर आते हुए कवर ड्राइव लगाने का। बल्लेबाज ने कोशिश भी की गेंद को ड्राइव करने की, लेकिन गेंद ने थोड़ा अतिरिक्त उछाल लिया था, जिसके चलते
बल्ले के बीचों बीच का हिस्सा लगने के बजाय बल्ले का थोड़ा ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद कवर्स की दिशा में जाने के बजाय पॉइंट की दिशा में चली गई थी, जहां पर खिलाड़ी तो तैनात थे लेकिन गेंद हवा में रहने के बावजूद उनके सामने गिरते नजर आए, कैरी नहीं हो पाए। गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर की समाप्त हो चुकी है पहले ओवर में और वापस यहां पर लौटेंगे मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी लेकर। तो पिछले मुकाबले में एक अलग रणनीति नजर आई थी भारतीय टीम की तरफ से। दोनों तरफ से अगर देखा जाए पावर प्ले में तेज गति के गेंदबाजों को लगाया गया था, लेकिन इस मुकाबले में आते हुए एक छोर से स्पिनर और एक छोर से तेज गति के गेंदबाज को लगाया जा रहा है। पहली गेंद सिराज की आती हुई एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप से दूर डाली गई, फुल पिच गेंद ड्राइव करने के लिए गए, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद पिच पर टिप्पा खाते हुए जाकर विकेटों पर जा लगी है। अपने ही बल्ले से गेंद को विकेटों पर खींच लिया बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने। इस बार आउट होते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को पहला झटका लगता हुआ। मोहम्मद सिराज की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा दूर थी, बल्लेबाज को ड्राइव करने का लालच दिया गया था। बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने फ्रंट फुट पर आते हुए जब ड्राइव करने के लिए अपना बल्ला घुमाया, काफी जल्दी अपने शॉट में आते नजर आए, जिसके चलते बल्ले का बीचों बीच का हिस्सा लगने के बजाय बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग गया और अंदरूनी हिस्से के साथ गेंद सीधा विकेटों पर जा लगी है। बल्लेबाज बोल्ड हो चुके हैं और पहला झटका लगने के बाद क्विंटन डिकॉक के रूप में देखना है अब साउथ अफ्रीकाई टीम किसे बल्लेबाजी करने के लिए भेजती है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स मध्य क्रम में बचे हुए हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज एडन मरक्रम भी बने हुए हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हेनरिक क्लासन भी बने हुए हैं। तो कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है, जिस तरीके से टी20 में हम देखा करते थे कि अगर बाएं हाथ के डिकॉक आउट हो जाता है तो बाएं हाथ के रूसो को भेजा जाता था, जिन्होंने शतक भी मारा था आखिरी टी20 मुकाबले में। लेकिन उस तरीके से अब देखा जाए तो इस मुकाबले में कोई मध्यक्रम में बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है और इसी के चलते दाहिने हाथ के बल्लेबाज को ही भेजा जा रहा है। 7 रनों पर पहला झटका लग चुका है साउथ अफ्रीकाई टीम को। खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक आउट हो चुके हैं। आखिरी टी20 मुकाबले में भी भारत के खिलाफ रन बना गए थे, हालांकि अगर देखा जाए उतने तेजी से रन नहीं बना पाए थे। दूसरे टी20 मुकाबले में भी हमने देखा था कि अच्छे रन बना गए थे क्विंटन डिकॉक और पहले वनडे में भी अच्छे रन बनाने के बाद अच्छी शुरुआत लेने के बाद इस मुकाबले में काफी जल्दी वापस पवेलियन में लौटा दिए गए हैं। नए बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स आते हुए, जिन्हें 24 मैचों का अनुभव है, 565 रन बना चुके हैं, 26 का औसत दिखाते हैं, 76 का स्ट्राइक रेट है और इन्हें शामिल किया गया है टेम्बा बउमा की जगह पर रीजा हेंड्रिक्स, जिनके ये ओडीआई के आंकड़े अगर देख लिए जाए तो काफी ज्यादा बेहतर अब इस साल नजर आया है। इस साल बेहतर फॉर्म में नजर आया है रीजा हेंड्रिक्स और इसी के चलते टेम्बा बउमा कप्तान होने के बावजूद भी उन्हें बाहर कर दिया गया है उनके निजी बल्लेबाजी के फॉर्म के चलते और रीजा हेंड्रिक्स को शामिल कर दिया गया है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज है दोनों छोर पर और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शिखर धवन बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज शाहबाज अहमद को भी लगाने की सोच सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर डाली गई है, गुडलन की गेंद, टिप्पा खाते गेंद बाहर की तरफ निकल चुकी है। बल्लेबाज ने अपना बल्ला पीछे बनाए रखा, जाने दिया गेंद को सीधा कीपर के हाथों में। तो मोहम्मद सिराज ने जैसे ही विकेट निकाल लिया है, काफी ज्यादा उत्साहित अंदाज में गेंदबाजी करते हुए जोश के साथ गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से दूर डाली गई गुडलन की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने अपनी दिशा बदली और शरीर से दूर जा रही गेंद थी। इसी को देखते हुए बल्लेबाज ने अपना बल्ला तो पीछे बनाए रखा था, लेकिन अगर उसी टिप्पे पर से सिराज अगर गेंद को अंदर लेकर आ जाता है और बल्लेबाज के यहाँ पर गेंद को छोड़ देते हैं तो गेंद सीधा जाकर विकेटों पर भी लग सकती है। तो इसी के चलते सीम में फंसाने की कोशिश होगी सिराज की तरफ से। अगली गेंद मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए ड्राइव किया, इस गेंद को ढकेल दिया मिडॉन की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही मिडॉन पर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय नहीं मिल पाएगा। कुलदीप यादव की तरफ से मिडॉन पर फील्डिंग की गई है। स्कोर बना रहेगा रीजा हेंड्रिक्स का 0 रनों का। साउथ अफ्रीकाई टीम को पहला झटका लग चुका है। पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीकाई टीम ने पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं खोया था। पावर प्ले के बाद हमने देखा था सलामी बल्लेबाज आउट हुए थे, फिर मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने आकर लंबी साझेदारी लगाई थी 130 रनों की, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर ने मिलकर। लेकिन उस तरीके से देखना है कि आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर पाएगी साउथ अफ्रीकाई टीम। पहला झटका काफी जल्दी लग चुका है। चौथी गेंद 2 स्लिप खिलाड़ी के साथ इस बार ऑफ स्टंप से दूर डाली गई गुडलन की गेंद, टिप्पा खाते ही गेंद एक और बार दिशा बदलते हुए बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज ने अपना बल्ला पीछे बनाए रखा, जाने दे दिया है इस गेंद को सीधा कीपर के हाथों में। कोई भी छेड़खानी इस गेंद के साथ नहीं करना चाहते थे। स्कोर बना रहेगा साउथ अफ्रीकाई टीम का 7 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स के लिए जिन्होंने कोशिश की है लगातार की गेंद को छोड़ते नजर आए। लगातार अगर देखा जाए जैसे ही गेंद को ऑफ स्टंप से दूर टिप्पा खाते हुए देखा है, कोई छेड़खानी करनी नहीं चाहिए है, क्योंकि इसी में फंस गए थे क्विंटन डिकॉक। नए बल्लेबाज थे, पिच को समझने से पहले ही गेंद किस तरीके से फंस कर आ रही है उसे देखने से पहले ही अपना बल्ला घुमा गए थे ड्राइव करने के लिए और अपना बल्ले से अंदरूनी किनारा देकर गेंद को विकेटों पर खींच गए और बोल्ड हो गए हैं और वही गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं बल्लेबाज यहाँ पर हेंड्रिक्स। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलन की गेंद थी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक शॉट खेला। इस बार विकेटों की लाइन में डाली गई गेंद तो बल्लेबाज को मजबूरन शॉट लगाना ही पड़ा। रक्षात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को ढकेल दिया है मिडॉन की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। तो मोहम्मद सिराज भी अगर देखा जाए विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लगातार विकेटों के पीछे पड़े रहते हैं और इसी के चलते अगर ऑफ स्टंप से दूर डाली गई गेंदों को लगातार बल्लेबाज छोड़ते नजर आ रहे हैं तो मोहम्मद सिराज अब कोशिश करते नजर आएंगे कि शायद विकेटों को ज्यादा अटैक किया जाए, बल्लेबाज को गेंद को खेलने पर मजबूर किया जाए। 2 स्लिप खिलाड़ी के साथ अपनी आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। सिराज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलन की गेंद, फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक शॉट,
धकेल दिया इस गेंद को वापस एक बार गेंदबाज के हाथों में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस बार मोहम्मद सिराज की तरफ से, मेडन ओवर पूरा कर दिया है, विकेट मेडन ओवर पूरा कर दिया है और ये विकेट भी बड़े बल्लेबाज का विकेट रहा, क्विंटन डिकॉक का विकेट रहा, जो कि वापस अब लौट चुके हैं पवेलियन में। और वहीं पर देखा जाए तो रीजा हेंड्रिक्स नए बल्लेबाज आने के बाद से 5 गेंदें डॉट खेल चुके हैं। भारतीय टीम को बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है इस मुकाबले में। सिराज के इस छोर से गेंदबाजी के बाद अब देखना है कि दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर ही गेंदबाजी जारी रखेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को लगाया गया था बाएं हाथ के क्विंटन डिकॉक को परेशान करने के लिए, गेंद शरीर से दूर घुमाते हुए, लेकिन क्योंकि अब बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकॉक आउट हो चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर को लगातार लगाए रखने का शायद ज्यादा अर्थ यहां पर महसूस नहीं करेंगे शिखर धवन और इसी के चलते परिवर्तन हो सकता है गेंदबाजी में। शायद तेज गति के गेंदबाज या बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज शाहबाज अहमद को भी गेंदबाजी मिल सकती है। दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए शाहबाज को लगा दिया गया है। चौथे ही ओवर में शाहबाज अहमद को ओडीआई मुकाबलों में पहली बार गेंदबाजी मिलती हुई, गेंद शरीर से दूर घुमाएंगे और ये काफी ज्यादा परेशानी खड़ा करता है लगातार बल्लेबाजों के लिए। शाहबाज अहमद को अगर देखा जाए अवेश खान से आगे गेंदबाजी मिलती हुई, कुलदीप यादव से आगे गेंदबाजी मिलती हुई, क्योंकि बल्लेबाजी अब उस तरीके से आ चुकी है। दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज बने हुए हैं और इनके लिए गेंद बाहर निकालने वाले गेंदबाज केवल एक ही है भारतीय टीम में, वो है शाहबाज अहमद। तो जल्द से जल्द उन्हें गेंदबाजी दे दी गई। पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार शाहबाज, लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी। पहली गेंद अराउंड द विकेट से शुरू करेंगे, एक स्लिप खिलाड़ी के साथ, ऑस्ट्रम से दूर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को, बढ़िया शॉट लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में। गेंद बल्ले के बीचों बीच से निकली थी, इनसाइड आउट जाते हुए कव ड्राइव दे मारा था, लेकिन सीधा श्रेयस अय्यर के हाथों में 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोक लिया गया है। अगली गेंद लेकर आएंगे शाहबाज, गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मलान के लिए, एक स्लिप खिलाड़ी के साथ। दूसरी गेंद लेकर आते हुए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, घुटने पर आ रही गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, कलाई की मदद से मोड़ दिया है सीधा मिड विकेट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक दौड़ लगाकर गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय मिला है। 8 रनों का स्कोर होता है साउथ अफ्रीका की टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। तो भारतीय टीम अगर देखा जाए लगातार एक बाएं हाथ का ऑफ स्पिनर अपने टीम में बनाए रखना चाहती है। जब रविंद्र जडेजा मौजूद होते हैं तो रविंद्र जडेजा टीम में खेलते हैं, अक्सर पटेल बाहर बैठते हैं। जब रविंद्र जडेजा मौजूद नहीं होते हैं तो अक्सर पटेल को अगर देखा जाए बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में जब शायद रविंद्र जडेजा टीम के साथ बने ना रह पाए और अक्सर पटेल का भारतीय टीम को कोई कवर चाहिए होगा, तो उन्हीं खिलाड़ी के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर शाहबाज अहमद को तैयार किया जा रहा है, एक और वैसे ही खिलाड़ी जो बाएं हाथ से ऑफ स्पिन करते हैं, बाएं हाथ से आक्रामक शैली की बल्लेबाजी कर दिखाते हैं। तो भारतीय टीम लगातार उस तरीके के गेंदबाज को अपने लाइनअप में बनाए रखना चाहती है। चौथी गेंद अब लेकर आते हुए शाहबाज अहमद, ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ड्राइव किया इस गेंद को ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑफ पर तैनात है खिलाड़ी, जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय मिलेगा। स्कोर होता है 9 रनों का साउथ अफ्रीका की टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। मलान 2 पर बने हुए हैं, आ चुके हैं वापस एक बार स्ट्राइक पर। हेंड्रिक्स ने भी पिछली गेंद पर सिंगल निकालकर अपना